हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है @cibil199 चैनल में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग करने जा रहे हैं स्टैटिक पाइल लोड टेस्ट बाय कैंटलेज मेथड। दोस्तों, हम लोग इसको कैंटलेज मेथड कहते हैं इसलिए कि कैंटलेज एक साइंटिस्ट का नाम था जो इसके बारे में बताया था। कैंटलेज मेथड स्टैटिक पाइल लोड टेस्ट, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अपना पाइल में लोडिंग अप्लाई करके देखते हैं कि इसमें कितना सेटलमेंट आता है, जो कि अलाउेबल सेटलमेंट विदिन लिमिट है या नहीं है। तो इसके बारे में चलिए हम लोग जानते हैं। दोस्तों, ये हम लोग दो टाइप के पाइल पे करते हैं। एक हमारा वर्किंग टाइप ऑफ पाइल है, वर्किंग पाइल, और एक हमारा है टेस्ट पाइल। टेस्ट पाइल जो है वो हमारा ग्रुप ऑफ पाइल से बाहर होता है, और वर्किंग पाइल हमारा जिस पे हमारा स्ट्रक्चर का लोड आएगा वो हमारा वर्किंग पाइल कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग जब लोडिंग देंगे तो हमारा जो डिजाइन लोड है उस पाइल का उसको कंसीडर करते हैं, वो हमारा है 313 मीट्रिक टन। अगर हम लोग वो वर्किंग पाइल पे लोड टेस्ट करते हैं तो उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग पकड़ते हैं 1.5 इंटू 1.5 इंटू डिजाइन लोड। एंड अगर हम लोग टेस्ट पाइल पे करते हैं तो दोस्तों उसको पकड़ते हैं 2.5 इंटू डिजाइन लोड। तो दोस्तों, हम यहाँ पर वर्किंग पाइल पे परफॉर्म करने जा रहे हैं, तो हमारा यहाँ डिजाइन लोड 313 मीट्रिक टन है। उस हिसाब से हमारा यहाँ पर अल्टीमेट लोड हो जाएगा 471। हम लोग यहाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 पकड़ के चले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। इसके लिए हम लोग कैंटलेज मेथड में हम लोग इसमें लोडिंग अप्लाई करते हैं। लोडिंग हमारा अल्टीमेट लोड का 20 to 25% ग्रेटर होगा। ठीक है दोस्तों, और हमारा जो है इसके लिए हमको एक हाइड्रोलिक जैक का ज़रूरत है। हाइड्रोलिक जैक की कैपेसिटी हमारा कम से कम 1000 टन का होना चाहिए, और एक हाइड्रोलिक जैक में हमारा प्रेशर गेज भी ऑल्सो इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, हाइड्रोलिक गेज के बारे में हम आपको आगे बताएं कि उसका रेम डाया हमारा 44 मीटर का है, और प्रोसेक्शन एरिया मेरा 1519 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो और दोस्तों, हम लोग वहाँ पर सबसे पहले उसको जैक, जो हमारा जैक का रेम एरिया है उसको हम लोग पूरा सेंटर टू सेंटर एडजस्ट करेंगे। उसको फिक्सेशन करने के बाद हम लोग डेटम बीम बनाते हैं। दोनों साइड हमारा डेटम बीम पे हमारा इंस्टॉल किया जाता है डायल गेज और डायल गेज। तो दोस्तों, डायल गेज हम लोग इंस्टॉल करते हैं डेटम बीम पे। चलिए दोस्तों, डायल गेज के बारे में हम लोग जानते हैं। यहाँ डायल गेज का हमारा लिस्ट काउंट है 0.01 mm, और हमारा यहाँ जो प्रेशर गेज का हम लोग जो यूनिट डिवीज़न पकड़ के चले हैं वो 30.40 मेट्रिक टन। दोस्तों, ये हमारा IRC 2911 पार्ट 4 में लिखा हुआ है कि हमेशा हम लोग डिज़ाइन लोड का 20% करके इंक्रीमेंट करते हैं, जो कि 20% हमारा आता है 1 डिवीज़न आता है 30.40। तो हम लोग 2 डिवीज़न करके लोड देंगे, जो कि मेरा 60 पॉइंट समथिंग आएगा मीट्रिक टन करके। तो चलिए दोस्तों, हम लोग लोड अप्लाइंग कैसे करना है दोस्तों इसके बारे में जाने। हम लोग लोड अप्लाई हम लोग दोस्तों करते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल लोड अप्लाई करते हैं 2 डिवीज़न का। उसके बाद हम लोग हर एवरी 5 मिनट्स पे हम लोग उसका डायल गेज में रीडिंग नोट डाउन करते हैं। दोस्तों, हम लोग डायल गेज को ABCD करके मार्क कर लेंगे, और हम लोग उसका फॉर्मेट प्रॉपर हमारे वीडियो के लास्ट में अंत में इसको दिखाया गया है कि ABCD डायल गेज का हमारा नेमिंग करके उसका कैसे हम लोग रीडिंग पकड़ते हैं। तो हर 20% इंक्रीमेंट के बाद हम लोग उसको हर हाफ एन आवर्स के बाद हम लोग लोड उसमें 20% का इंक्रीमेंट करते हैं। देन आफ्टर 5 मिनट्स करके हम लोग उसको चार्ट बना करके हम लोग उसका जो है वो सेटलमेंट नोट डाउन करते हैं और एवरेज सेटलमेंट कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोग इसको टोटल हम लोग जो है अल्टीमेट लोड तक जाएंगे, जो मेरा 471 मेंशन किया गया है। अगेन आफ्टर 24 आवर्स अल्टीमेट लोड होने के बाद आफ्टर 24 आवर्स हम लोग उसको ऑब्जर्वेशन पीरियड प्रोवाइड करते हैं। देन ऑब्जर्वेशन पीरियड के अंदर भी हम लोग हर 1 घंटे पे उस पर जो है उसका नोट डाउन करते हैं कि मेरा पाइल कितना सेटल कर रहा है, कितना सेटल कर रहा है। देन आफ्टर 24 आवर्स हम लोग उसी को 20% करके डिक्रीमेंट ऑफ लोड सेम एज ए प्रोसेस, जैसे हम लोग लोड दिया था वैसे ही लोड को रिलीज़ करेंगे। देन आफ्टर देखेंगे कि हम लोगों का पाइल जो है कितना वो नीचे से रिलीजिंग होने के बाद मेरा फाइनल सेटलमेंट कितना बच जाता है। आफ्टर दैट कंक्लूजन में हम लोग देखेंगे कि मेरा पाइल कितना सेटलमेंट हुआ एज़ पर IS कोडल प्रोविज़न। अगर वो मेरा लिमिटिंग में है तो हम लोग उसको अलाउ करते हैं, अदरवाइज़ अगर वो हमारा लिमिटिंग पार कर रहा है तो हम लोग उसको
रीडिज़ाइन के लिए डिज़ाइनर को प्रोसीड करवा देते हैं। दोस्तों हमारा यहाँ अगर पाइल का डाया 1000 से 1000 mm से डिवीजन कम है तो मेरा वहाँ पे 12 mm से ज़्यादा सेटलमेंट नहीं आएगा, और अगर डाया हमारा 1000 से ज़्यादा है तो मेरा वहाँ पर 24 mm एंड 18 mm विच एवर इज लेस उसको हम लोग कंसीडर करके प्रोसीड करेंगे, देन माई पाइल इज़ ओके। यहाँ पे हमारा सेटलमेंट विद इन लिमिट है, सो यहाँ हमारा पाइल नो प्रॉब्लम, सफिशिएंट लोड को बेयर करने के लिए सफिशिएंट है, ये ओके है। और दोस्तों बता दें कि आपका ये हमारा पाइल जो हम लोग पाइल ग्रुप टेस्ट कर रहे थे, ये हमारा रेलवे के ROW में आ रहा था, जो कि RP6 का एक पार्ट था, और हम लोगों ने इस टेस्ट को परफॉर्म किया और इसके बारे में आपको भी बताया। दोस्तों थैंक यू, और आपको और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए, सीखने के लिए आप हमारे बेल आइकन को दबाएं और सब्सक्रिप्शन करें, ताकि हम कोई भी नया नॉलेजेबल वीडियो डालें तो आपको भी पता चले। थैंक यू सो मच। मछली खाने के लिए हाँ सर সব নতুন এখন ফলো করার চান্স নেই, একদম নিশ্চিন্ত। এটাকে বলে মেনটেন লোড মেথড, যদিও ফলো করে মেনটেন করা যাবে, তাই এর নাম মেনটেন লোড। হ্যাঁ মেনটেন করে 24 আওয়ার্স একটা জিনিস অবজার্ভ থাকবে, কিছু একটা ফলো করবে। আর হাইড্রোলিক একটা সিস্টেম আছে, আমরা এই তখন করব। दोस्तों ये मेरा कैलकुलेशन चल रहा है, ये हम लोग रीडिंग ले करके इसको फिलअप कर रहे हैं। हमारा ये रीडिंग चार्ट है जो कि इसमें पूरा मेंशन किया गया है, हर एवरी 5 मिनट्स पे जो हम लोगों ने रीडिंग कलेक्ट किया है। ये डिटेल्स ऑफ जैक है हमारा, और रैम डाया और रैम एरिया दोस्तों। और ये हमारा है बाय फिगर, मैंने इसको दिखाया है, ये कैंटिलेज मेथड का है, जो कि दोस्तों इसी को साइड पे हम लोगों ने परफॉर्म करवाया है बाय सैंड बैग, लोडिंग ऑफ सैंड बैग। एंड ये हमारा सैंड बैग लाइव कर रहा है हमारा ISMB चैनल का गडर का, हम लोग इस पर लोडिंग प्रोवाइड कराए हैं। तो देखिए दोस्तों ये हमारा साइट का है, ये टोटल मेरा जो लोडिंग है, लोडिंग इसको हम लोगों ने ट्रिपोजॉइडल शेप में है। इसका लोडिंग कैपेसिटी निकालने के लिए हम लोग इसको टोटल मेजरमेंट उठा के वॉल्यूम से इसको, जो इसका हमारा डेंसिटी है उसे मल्टीप्लाई करने से टोटल वेट ऑफ लोडिंग आ जाएगा हमारा। तो इस तरह से लोडिंग करके अब हम लोग इसको परफॉर्म कर रहे हैं दोस्तों।